हेलो गाइस एंड बेसेस, मैं सूरज कुमार। एंड आप लोग ने मुझे कितना मैसेज कर दिया कि भाई अभी तू वीडियोस कम क्यों डाल रहा है एंड वीडियोस डाल क्यों नहीं रहा है। अरे यार क्या बताओ यार, जब से मैंने यश भाई से मिला है ना भाई साहब, ज़िंदगी में बाहर आ गए। हम लोग ने टैंकर का पानी पीना बंद कर दिया, मीठा पानी पी रहे। 3 दिन से पनीर बन रहा है, वो भी नए प्लेट में। यार अरे रे क्या बोलूँ आप लोग को। लेकिन फिर भी कितने लोग मेरे को बोल रहे थे कि भाई साहब तूने यश को नहीं मिला, ये यश का पुतला है, देख यश भाई एक्सप्रेशन भी नहीं दे रहे, वो पुतला है। चलो, जिन्होंने मेरे पे विश्वास किया उनके लिए तो आई लव यू। जिन्होंने नहीं विश्वास किया था वो भी कर लिए विश्वास जब मैंने यश के साथ मेरा वीडियो डाल दिया इंस्टाग्राम पे। तो वो वीडियो देख के तो सबकी बोलती बंद हो गई है, इसलिए मुझे अब प्रूव करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन थोड़ा सा अंदर से डिसअपॉइंटमेंट फील हुआ कि यार लोग ऐसे ऐसे बोल रहे थे और मैं ऐसा कोई झूठ बोलूँगा, ऐसा चुतियागिरी करूँगा। दिल टूट गया यार, मेरी इतनी तमन्ना थी, मेरी दिलो रिस्पेक्ट है इस बंदे के लिए, एंड आप लोग ऐसा बोल रहे थे। एनीवेज चलो कोई बात नहीं, जिन्होंने मानना था मान लिया, जिन्होंने नहीं माना, जिन्होंने नहीं देखा, मैंने यश भाई के साथ इंस्टाग्राम पे वीडियो ऑलरेडी डाल दिया। मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, वहाँ तो ऑलरेडी मैं अपडेट भी डाल रहा हूँ। अब मैं आप लोग से बात करने वाला हूँ कि जैसा आज आप लोगों को मालूम पड़ेगा कि जर्सी जो आने वाली थी KGF चैप्टर 2 के साथ, फाइनली उसकी एडवांस बुकिंग शुरू होने थी, लेकिन उसकी बूच लग गई, अब वो हो गई पोस्टपोन। अब देखो यार, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये सब ना यहाँ पर ना गेम होता है, ये टोटल गेम होता है। मतलब ऐसा होता है कि गांड फटे तो फटे लेकिन नवाबी ना घटे, यही खेल होता है यहाँ पर। क्योंकि देखो उनके मेकर्स को ना मालूम है कि भाई हमारी फिल्म ना कचरे के भाव जाएगी। इनफैक्ट अगर हमारी फिल्म अच्छी भी रहेगी ना तो भी हमारी फिल्म चलना थोड़ा मुश्किल है। क्योंकि आप देख लो रिसेंट टाइम में जो जो फिल्म सक्सेस हुई, जो जो फिल्म चली है, या तो उसको बहुत बेहतर होना पड़ा तब चलिए, या तो अगर वो बेहतर है ठीक है तो वो घुस गई है भाई, घुस गई है। बहुत सारी ऐसी फिल्में आई जो अच्छी होने के बावजूद भी नहीं चल पा रही। अब लास्ट फिल्म देख लो, कश्मीर फाइल्स, वो तो माइंड शेकिंग फिल्म थी, इसलिए वो 250 करोड़ आज के दिन पे कंप्लीट की। वाह। RRR 200 करोड़ पार कर लिया, वर्ल्ड वाइड 1000 करोड़ कमा ली भाई, वो भी रिकॉर्ड बना ली। लेकिन देख लो वो फिल्म वैसी थी। आप जब ऐसे टाइप की फिल्में देखने जाओगे ना तो आपके दिमाग में वैसा माहौल बनता है कि यार ये फिल्म ऐसा मुझे हिट कर रहा है, ये फिल्म मुझे ऐसा हिट कर रहा है। लेकिन जर्सी, अटैक, ये सब जो फिल्में अगर ये मान लो अच्छी भी रहती ना तो ये हिट नहीं करेगी, पिट जाएगी, ऐसा हाल हो जाएगा। एंड जर्सी टू बी वेरी ऑनेस्ट, देखो यार बहुत मेहनत से वो फिल्म बनी, हालांकि सभी मेहनत से ही बनती है, वड़ा पाव से तो बनती नहीं फिल्म। लेकिन देखो यार कैसा हो जाता है कि यार ये जो आप कर रहे हो ना कि पहले इसके साथ लाएंगे, फिर इसके साथ लाएंगे, फिर उसके साथ लाएंगे, फिर पुश करेंगे, ये सब ना एक्चुअली एक इंसल्ट है आपके स्टार के लिए, टोटल इंसल्ट है। शाहिद कपूर इज अ वेरी गुड एक्टर मैंने, लेकिन आप लोग क्या कर रहे हैं यार, क्या कर रहे हैं। एंड मोमेंट पे आप लोग ये खेल खेल रहे हैं जहां पर वो पेल जा रही है फिल्म। जर्सी का टोटल चरसे जैसा हाल हो रहा है। इस फिल्म के लिए परफेक्ट रिलीज था 8 अप्रैल, कोई फिल्म नहीं थी, नहीं तो 1 अप्रैल आराम से कमा सकती थी, आराम से चल सकती थी। अब देखो जर्सी अगर अच्छी फिल्म भी रही ना तो भी उसको जितना कमाना चाहिए, जैसा कमाना चाहिए, नहीं कमाएगी भाई, वैसा नहीं कमाएगी। फिर भी हम प्रे करते कि चलो 22 अप्रैल को अब फिल्म आ रही है तो चले दौड़े, अब देखते क्या होता है। एनीवेज दूसरी न्यूज़ ये है कि देख लो भाई साहब, तालापति विजय की फिल्म आ रही है बीस्ट, वो भी हिंदी में रॉ के नाम से। आई थिंक मुझे ये ना एक टाइप ऑफ फॉर्मेलिटी लग रहा है हिंदी में लाने का, बाकी इनके मेकर्स को कोई लेना देना नहीं है, ये मैं समझ गया हूँ। मतलब ये लोग ना नॉर्थ ऑडियंस को ना चूतिये में गिनती कर रही है, ये मैं पूरा समझ गया हूँ। बिकॉज ये क्या हाल है, ना प्रमोशन है, ना कुछ नहीं है, ना कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, अता पता तक नहीं है फिल्म का यार। एंड वो तलपति विजय है, द बिगेस्ट तमिल सुपरस्टार, जिनकी फिल्म ना यूट्यूब पे देख लोगे ना, हमारे यहाँ पे ना गांड फाड़ के रख दी। मतलब इतने लोगों ने देखे एंड उनकी फिल्म वैसे रहती भी है यार। सोचो ना, अब आप लोग बोल रहे कि मैं सपोर्ट क्यों नहीं कर रहा हूँ भाई, अब मैं ही जाके थिएटर में लगाऊँ क्या कि भाई ये लो लगाओ 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 लगाओ, और मैं ही अकेले जाऊँ देखने क्या? यही बात हो गई ना भाई, ये तो टोटल यही बात हो गई। अब आप सोचो ना यार, इस फिल्म को अगर अच्छे से प्रमोट करते हैं, अरे ठीक है KGF चैप्टर 2 अपने जगह अलग माहौल बनाएगा, बीस्ट अपने जगह अलग माहौल बनाएगा, लेट तो लेट से लेकिन थोड़ा तो बनाएगा माहौल, थोड़ा तो बनाएगा। एंड बीस्ट जैसी जो फिल्म है ना, ये थिएटर में टोटल माहौल बनाने वाली ही रहती है, टोटल माहौल बनाने वाली रहती है। तो ये सब फिल्म थिएटर के लिए रहती है एंड ये सब फिल्म में लोगों को मजे मिल गए, मतलब लोग कैसे भी देखेंगे, फिर चाहे कितनी भी बड़ी सामने फिल्म रहे। आई थिंक यार दिस इज जस्ट डिसअपॉइंटिंग यार। यही मास्टर के टाइम पे भी हुआ था, सच बोल रहा हूँ, और यही अभी भी हो रहा है। एंड कितने सारे हिंदी में फिल्म आके चिंदी में हो गए यार, कितने सारे। अब मुझे ऐसा नहीं, ये पैन इंडिया फिल्म बोलने के टाइम पे ना मैं खुद वैसा बोल रहा हूँ कि प्लीज़ आप लोग अपनी फिल्म को पैन इंडिया मत बोलो, मत बोलो। क्या है ना, कुछ ऑडियंस जो है ना वो मानते आपकी फिल्मों को, आपके स्टार को, एंड वो चाहते कि आपकी फिल्म आए ना, उनके खुद की दिलो तमन्ना रहती कि यार अगर ये स्टार की पैन इंडिया फिल्म में आए ना तो ऐसे चले, ऐसी चले एंड इतना कमाए, ऐसा ड्रीम करते।
बट द वे दे आर ब्रिंगिंग द फिल्म इन पैन इंडिया के नाम पे, सच में वो पान इंडिया हाल हो जा रहा है टोटल। एनीवेज चलो कुछ नहीं, मैं फिर भी प्रे ही करूंगा कि चलो ये तो देखो तमिलनाडु में वैसे ही हाउसफुल पे हाउसफुल हो गया, वहाँ पे तो गरज नहीं है, फिर चाहे KGF चैप्टर 2 आए या KGF 22 आए भाई, वहाँ पे तो तमिलनाडु में तलपति विजय का स्टारडम का लेवल का कोई बात ही नहीं कर सकता, क्योंकि वो एकदम अपर लेवल है। लेकिन देखो यार बाहर भी तो मैटर करते हैं। बट एनीवेज छोड़ो, अब मैं बात करूंगा KGF चैप्टर 2 के बारे में। एंड उससे पहले मैं इतना ही कहूंगा कि देखो यार मेरे को नींद नहीं आ रही, एंड क्या है ना, जब मुझे नींद नहीं आ रही ना तो ये सारे चीज़ों को ना मैं वीडियो में लाना चाह रहा हूँ। एंड KGF चैप्टर 2 के रिव्यू में मैं कुछ ऐसा कर रहा हूँ, एंड ऐसा कर दिया होगा हालांकि, एंड वहाँ पर आपको ऐसा ऐसा चीज़ देखने मिलेगा, एंड आप बोल दोगे कि यार रिव्यू के लाइन में ऐसा किसी ने किया नहीं, एंड वो टोटल सरप्राइजिंग है। हालांकि देखो कुछ लोग बोलेंगे कि यार फिल्म रिलीज़ नहीं हुई तो पहले बना के रखेगा ऐसा ऐसा, देखो वो नहीं, एक वो सेलिब्रेशंस जो है ना, जो मैंने डेडिकेट किया यश के लिए, तो वो मैं उसमें ऐड कर रहा हूँ। बाकी रिव्यूज़ तो ऑनेस्ट रहेंगे भाई, नो डाउट नो डाउट, ये भी कोई बोलने की बात है, तो रिव्यूज़ तो ऑनेस्ट रहेंगे, लेकिन जो एक स्पेशल पोर्शन रहेगा ना वो यश के लिए, KGF चैप्टर 2 के फैंस के लिए, वो आपको देखने मिलेगा जो यूट्यूब के इसमें किसी ने नहीं किया है। ये मेरी 3 साल से तमन्ना थी कि KGF चैप्टर 2 के लिए मैं इतना सब करूँ, ये करूँ वो करूँ एंड ऑल, ये मेरी इच्छा थी, क्योंकि मुझे KGF चैप्टर 1 से उतना प्यार है, उतना लगाव है, उतना कनेक्शन है, एंड हार्ट टू हार्ट कनेक्शन है मेरा कन्नड़ा इंडस्ट्री से। देखो यार अभी KGF चैप्टर 2 की एडवांस बुकिंग तो शुरू हो गई है, एंड 10 करोड़ की तो एडवांस बुकिंग में हिंदी में तो ओपनिंग ले ही ली है, मतलब ले ही ली। एंड ये नई नई बोल के 40 से 50 करोड़ की ओपनिंग तो देगा ही देगा, हिंदी में आराम से देगा। एंड यार KGF चैप्टर 2 ने अपना फीवर नहीं बनाया, यहाँ पे कसम से बोल रहा हूँ फीवर नहीं बनाया, उसने जो लेवल का क्रेज बनाया ना, तो मेरे को 2 चीज़ को लेकर प्राउड हो रहा है। एक ये हो रहा है कि यार अब पैन इंडिया के फिल्म के नाम पे तेलुगु फिल्म ही हिंदी में बवाल मचा रही, लेकिन ये फर्स्ट कन्नड़ा फिल्म है जो पैन इंडिया के नाम पे धमाल मचा रही है। हर एक कर्नाटका के बंदों को तो प्राउड फील करा ही रही है, लेकिन वो मैं नहीं बयां कर सकता कि मैं कितना प्राउड फील हो रहा हूँ इस फिल्म को लेके, यार कितना ज़्यादा प्राउड फील कर रहा हूँ। एंड मैं चाहता हूँ कि यार ऐसे तमिल फिल्म भी आए आगे, एंड सब फिल्में आए आगे एंड धमाल मचाए, लेकिन जो लेवल ऑफ प्रमोशन ये लोग कर रहे KGF चैप्टर 2 के मेकर्स, आई थिंक दैट्स ग्रेट। मतलब सोचो ना, उनको मालूम है कि हमारी फिल्म की हाइप ऑलरेडी है, बट फिर भी यार क्या काम कर रहे हैं। एंड मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैंने देखा था यश भाई को बैक टू बैक प्रमोशन करते हुए, बैक टू बैक, अरे बैक टू, वो बंदा खाना पीना का उनका ठिकाना नहीं है। मैंने उनको पूछा भी था, मैं आपको वो चीज़ बताना भूल गया था कि मैंने बोला कि यार अभी आप सी वुड से आए एंड अभी आप यहाँ पर सब काम कर रहे हैं फटाफट, आप सोए कितना? तो बोलते हैं कि अभी क्या सोएंगे, अभी कल तो चेन्नई जाना है। एंड प्रशांत नील सर को भी मैंने पूछा कि सर आप सोए नहीं यार, अभी आप इतना सब काम है तो आप लोग सोते कब होगे एंड आपको रिलैक्स कब होता रहेगा? तो बोलते अभी क्या कर सकते, ये तो करना ही पड़ेगा। तो मैं ये सोच रहा था कि सिर्फ उस फिल्म के लिए नहीं सोचा था, मैं ये सोच रहा था कि यार देखो यार कोई भी फिल्म हो यार, इतनी गांड फाड़ मेहनत करनी पड़ती है, वो लोगों को इतनी गांड फाड़ मेहनत करती है। अब देखो मैंने KGF चैप्टर 2 के ऑलमोस्ट 50 टिकट्स लिए, हमारी पूरी गैंग लेके एकदम गैंगस्टर रहने जा रहे हैं एकदम, एंड थिएटर में तो फुल सेलिब्रेशन होने वाला है हमारा तो। एंड हम लोग यही इमेजिन करें कि साला जब से KGF चैप्टर 2 का ट्रेलर देखे, एक एक सीन दिमाग में आ रहा है कि साला ये सीन कैसा माहौल क्रिएट करेगा, स्पेशली एंट्री सीन, एंड वो पार्लियामेंट में घुस के मारने जाते वो सीन, एंड वो भाई साहब वो सिगरेट जलाते और 8 जीप उड़ाते वो सीन, एंड तूफान सॉन्ग, तू क्या मैं क्या हट जा हट तूफान, ओ हो सोच रहा हूँ वो म्यूजिक, अरे रवि बसरूर माँ बेने कर देगा फिल्म यार, माँ बेने कर देगा। वो जो धुआं उड़ेगा ना यार, थिएटर के सीट्स ना ऐसे गजगजाएंगे यार, क्या मजा आएगा, क्या मजा आएगा। एंड अगर अभी भी आप लोगों ने टिकट बुक नहीं किया है तो कर लो भाई साहब, ये वंस इन अ लाइफ टाइम वाले एक्सपीरियंस रहेंगे, वंस इन अ लाइफ टाइम वाले। लेकिन जिन्होंने मेरे यश भाई के साथ वीडियो नहीं देखा रहेगा, वो इंस्टाग्राम पे मैंने अपलोड किया, तो इंस्टाग्राम पे जाकर जरूर देखना, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इस समय आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जो मैं करने जा रहा हूँ वो आप देख के आप बोल दोगे कि हाँ यार सच में इसने किया है। उम्मीद है मैं ऐसा कुछ करूँ जो सच में आपको बहुत ज़्यादा पसंद आए, एंड डिसअपॉइंट कर दूंगा तो यार फिर एक्सपेरिमेंट समझ के ही माफ़ कर देना, और क्या कह सकता हूँ। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन गुड बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस ऑल।